Hello बच्चों, let's read the question. So the question says all our listed characteristics are true about mitochondria except. कुछ characteristics दे रखे हैं, statements दे रखे हैं, पूछ रखा है, सब true हैं, लेकिन कौन सा true नहीं है. So the key concept we should know to solve this question is, हमें पता होना चाहिए about mitochondria. We should know the details about mitochondria. The key concept is mitochondria. Okay. Now let's see option A. Unless specifically stained, it is not easily visible under microscope. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि माइक्रोस्कोप को विजुलाइज करना हार्ड होता है, इसलिए हम इसके लिए स्टेन यूज करते हैं. स्टेन विच इज नोन एज जेनस ग्रीन. जेनस ग्रीन स्टेन is used to stain the mitochondria, and Janus green stain is used to stain mitochondria. और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कौन सा स्टेन यूज करते हैं? जेनस ग्रीन स्टेन. और ये इजी विजिबल नहीं होता, एंड दे आर नॉट इजी विजिबल, दे आर नॉट easily visible under the microscope. इनको हम इजीली विजुलाइज नहीं कर सकते माइक्रोस्कोप के अंडर. वाई? बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है. बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज. ओके, सो ऑप्शन ए तो ट्रू है, ये ट्रू है. Let's see option number B. Option B says physiological activity of cells determines its number per cells. ये बिल्कुल सही बात है. अगर सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कम होगी, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कम होगी मतलब कम एनर्जी चाहिए, तो कम माइटोकॉन्ड्रिया से भी काम चल जाएगा. तो इसमें सेल में एक दो माइटोकॉन्ड्रिया से भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, सेल बहुत काम कर रहा है, तो उसको एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होगी. ओके, एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होना चाहिए. तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है. फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो तो हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होने चाहिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल जो लिवर सेल्स होते हैं, लिवर सेल्स, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा होता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो उनमें एक सेल में 1000 to 2000 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. 1000 to 2000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल. ओके, तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होगा पर सेल. जो बी स्टेटमेंट है दैट इज ऑल्सो ट्रू. Okay, let's see statement number C. C is it divide by fission. ये भी बिल्कुल सही बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवीजन करते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय कौन सा फिजन होता है? बाइनरी फिजन, बाइनरी टाइप का फिजन. बाइनरी फिजन से माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है. जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करता है बाइनरी फिजन से, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी बाइनरी फिजन से डिवाइड करते हैं. सो सी स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू. लेट्स सी डी. आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टे. नो, दैट इज रॉन्ग. माइटोकॉन्ड्रिया होता है कुछ इस शेप का होता है. आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, एंड दिस ब्लैक वन इज द आउटर मेम्ब्रेन. And the inner membrane have several infoldings, finger-like projections inside the mitochondria which are known as cristae. Inner membrane infolding बनाती cristae, outer membrane नहीं बनाती. So this blue is the inner membrane. This is the inner membrane and it forms number of infoldings. ये जो infoldings देखिए, these infoldings, these are known as cristae. These are the cristae. क्रिस्टे कौन बनाती है? इट इज फॉर्म्ड बाय इनर मेम्ब्रेन, नॉट आउटर मेम्ब्रेन. सो जो डी वाला स्टेटमेंट है दिस इज फॉल्स. सो हमसे ये पूछा कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो आई होप दिस क्लियर द concept.
बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।